तरकश में आज बात एमपी में बाघ की सुरक्षा की करेंगे, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में पिछले 10 सालों में 270 बाघों की मौत हो चुकी है। और बाघों की घटती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी है। बाघों की घटती संख्या के पीछे क्या है कारण, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बाघ नहीं सुरक्षित, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। बाघों की सुरक्षा में कहां हो रही है चूक? शिकारी कर रहे शिकार, कौन देगा जवाब? मध्य प्रदेश, जिसको देश के दिल के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं इस राज्य को टाइगर स्टेट होने पर भी गर्व है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसी स्टेट में अब टाइगर सुरक्षित नहीं है। पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ 34 बाघों की मौत हो चुकी है। टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में टाइगर के शिकार के आंकड़े यदि उठाकर हम देख लें तो वो चिंताजनक हैं। वन विभाग के लाख जतन के बावजूद भी टाइगरों की मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व शामिल है। वहीं हैरानी की बात यह है कि इतने टाइगर रिजर्व होने के बावजूद टाइगर सुरक्षित नहीं है और पिछले 10 सालों में एमपी में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। 2022 में अब तक बाघों के शिकार के आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। पन्ना में एक बाघ को फांसी लगाने का मामला चिंताजनक है। पिछले कुछ सालों में बाघों के शिकार के मामले यदि उठाकर देख लें तो ये आंकड़े बताते हैं कि टाइगर स्टेट में शिकारी बेधड़क सक्रिय है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बाघों की किस तरह लगातार संख्या घट रही है। 10 सालों में 270 से ज्यादा बाघों की मौत। 2018 में एमपी में थे 526 टाइगर। 2019 में 29 बाघों की मौत हुई। 2020 में 30 बाघों की मौत हुई। 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और 45 बाघों की मौत हुई। 2022 में अब तक 34 बाघों की मौत हो चुकी है। एमपी में हो रही बाघों की मौत पर जी मीडिया ने जहां वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे से बातचीत की और पूरे मामले को समझने की कोशिश की, तो वहीं मुख्य वन संरक्षक के प्रधान जसबीर सिंह चौहान से भी पूरा मामला जाना। हैरानी की बात यह है कि दोनों के बयानों में कई मतभेद थे। जहां वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने बाघों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं वन संरक्षक के प्रधान ने सुरक्षा का दावा किया। देखिए, निश्चित तौर पर ये वन विभाग की असफलता है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट टाइगर में जिन बाघों को बचाना है उनकी मौत अधिक हो रही है। असफलता इस तरह से है कि एनटीसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन है कि आप जहां भी टाइगर रिजर्व है वहां वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स आप रखेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकतर टाइगर रिजर्व में राजनीतिक सिफारिशों पर ऑफिसर रखे जाते हैं। यह एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में कि जिम्मेदार और जो अधिकारी वन्य प्राणी प्रबंधन जानते हैं उनको आप रखेंगे। कहीं ना कहीं सरकार इस पर लापरवाही कर रही है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि बाघों का पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा शिकार हुआ है और ऐसा ही रहा तो मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का तमगा छिन सकता है। वहीं जब ये सवाल अधिकारी से पूछा गया तो क्या जवाब आया, सुनिए। ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ बाघों के मरने की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं और एक नेचुरल कारण उसका ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ हमारे पास हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो अभी 34 टाइगर हमारी कुल डेथ हुई है और 34 में से अगर हम बात करें तो 28 टाइगर जो है हमारे एक प्राकृतिक मृत्यु हुई है, जो
नॉर्मली आपस की जो टेरिटोरियल फाइट होती है और प्राकृतिक मृत्यु होती है, ओल्ड एज से मरते हैं, सेनाइल कंडीशन से मरते हैं, तो वो उस तरह के हैं। छह टाइगर जो अलग अलग उसमें पोचिंग के केसेस हैं। एमपी में बाघों की सबसे ज्यादा नेचुरल मौत होने का दम भरने वाले इस बयान पर अब आपको हर साल हो रहे बाघों के शिकार का आंकड़ा दिखा देते हैं। 2019 में 9 बाघों का शिकार हुआ था। 2022 में भी ये आंकड़ा सामान्य रहा और 9 बाघों का शिकार हुआ। 2021 में यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया और 11 बाघों का शिकार हुआ। 2022 में अब तक 6 बाघों के शिकार का आंकड़ा सामने आया है। एक तरफ जहां बाघों का शिकार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बाघों पर करोड़ों का बजट भी खर्च किया जाता है। बाघों की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए जाते हैं, बावजूद इसके बाघों की संख्या कम हो रही है। सवाल ये भी है कि क्यों एमपी में अभी तक स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन नहीं किया गया। वहीं सवाल ये भी है कि बाघों की सुरक्षा में मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों के बावजूद ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार के मामलों को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। सवाल यही कि भारी भरकम बाघों की सुरक्षा पर बजट खर्च करने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत क्यों। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला प्रमोद आपके पास आ रहा हूं और आपसे सवाल है प्रमोद, इतना तामझाम, इतना लाव लश्कर, इतने सारे इंतजाम, उसके बावजूद अगर बाघ की मौत हो रही है तो फिर हालात चिंताजनक है, सवाल उठेगा। देखिए, टाइगर स्टेट में जब टाइगर ही सुरक्षित नहीं है और ये मौतों की संख्या, और उसमें से महत्वपूर्ण तो ये है आसिफ के जो शिकारी हैं वो मध्य प्रदेश में बाघ को फांसी पर लटका देते हैं, कहीं पर उसकी खाल निकाल लेते हैं, और तो ये चिंताजनक है। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद जोर शोर से नारा तो बुलंद किया गया, भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है हर साल सालाना टाइगरों की सुरक्षा को लेकर। 7-7 लाख रुपए के जो रेडियो कॉलर है, एक रेडियो कॉलर 7 लाख रुपए का आता है, ये तमाम दस्तावेज है मेरे पास। और वो यदि टाइगर को बांधने के बाद भी यदि वो सुरक्षित नहीं है, शिकार हो रहा है, 4500 4500 वन विभाग के फॉरेस्ट के जो जवान है वो तैनात रहते हैं, और ये बजट का वो कागज है मेरे पास। यानी इस साल यदि हम बात करें तो 140 करोड़ से भी ज्यादा का बजट रहा है बाघों की सुरक्षा का। और अब यदि इतना सब करने के बाद भी और मध्य प्रदेश यानी टाइगर स्टेट में ये घटनाएं घटित हो रही हैं 2012 से 2022 के बीच में, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े देख लें तो 270 बाघों की मौत हुई है। शिकार के मामले चिंताजनक है। अब याद दिला देता हूं, मेरे पास एक नोट सीट है, एम के राय संभवतः थे, 2011 का मामला है, उन्होंने एक नोट सीट लिखी थी और ऑफिशियली ये नोट सीट है मेरे पास, एक्सक्लूसिव नोट सीट मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपर मुख्य सचिव बन रहते हुए लिखा था कि मध्य प्रदेश में जो टाइगर है उनके शिकार ज्यादा हो रहे, चिंता जाहिर की थी और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। वो नोट सीट तो मेरे पास है, लेकिन बाघों के शिकार के मामलों की जांच नहीं हुई, बाघ सुरक्षित नहीं है। मैं तो देखिए महत्वपूर्ण ये है कि देखिए दफ्तर खोले गए, भारी बजट खर्च किया जाता है, तमाम सुविधाओं का दावा किया जाता है, सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है, और अब देखिए नेशनल पार्क है और वहां भी भारी जवानों की तैनाती के बीच में भी और रेडियो कॉलर। बिल्कुल प्रमोद, सरकार पैसे तो पानी की तरह बहा रही है, बाघों की संख्या बढ़ाना लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य पूरा होता कहीं से दिख नहीं रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हमारे साथ अजय दुबे जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। अजय दुबे जी, जो रिकॉर्ड है 10 सालों का, 270 बाघों की मौत हो चुकी, चलिए मान लेते हैं कि आपसी संघर्ष में 28 से 30 बाघों की मौत हुई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या आखिर वजह क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश की जो बाघों की अभी मैं आपके यहाँ सुन रहा था कि हमारे यहाँ बाघ ज़्यादा हैं इसलिए बाघों का मौत ज़्यादा होती है। मेरा कहना है कि कर्नाटका में भी आपके बराबर ही बाघ हैं, उनके यहाँ 524 हैं, आपके यहाँ 526 हैं, लेकिन उनके यहाँ हम लोग 10 सालों से मध्य प्रदेश बाघों के शिकार में नंबर 1 है, और जो बाघों की नेचुरल डेथ भी होती है उसमें नंबर 1 है।
तो जब कर्नाटका आपके बराबर है तो वो हमेशा बाघों के मौत के आंकड़े में नीचे रहता है। उनके यहाँ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है, उनके यहाँ राजनीतिक सिफारिशों की जगह जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं जो एनटीसीए गाइडलाइन को फुलफिल करते हैं उनको भेजा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि बाघों के शिकारी जो हैं वो मध्य प्रदेश में मतलब बिल्कुल निर्भीक हैं, क्योंकि उनको सजा का जो प्रतिशत है बहुत कमजोर है। मध्य प्रदेश का वन विभाग अपनी कमजोर कानूनी लचर पैरवी से उनको सजा नहीं दिलवा पाता, और जब सजा नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर उसको बढ़ावा मिलता है। जो मध्य प्रदेश के टॉप वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स हैं वो फील्ड पे जब भी कोई टाइगर मरता है तो एनटीसीए का डायरेक्शन है कि आप जिम्मेदारी तय करेंगे। तो हमारा कहना है कि जब आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, जब भी बाघों की मौत हुई, अननेचुरल मौत हुई, शिकार हुआ, किसी भी वन अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि आप वन अधिकारी को लापरवाह रहने पे सजा नहीं देंगे तो ये नेक्सस शिकारी और फॉरेस्टर का ये डेवलप होगा और बाघों की मौत लगातार होगी। और बाघों की मौत रोकने के जो सुरक्षा मानक हैं, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाना, आप उसको नहीं बना रहे हैं। आप कहीं ना कहीं 2008 से भारत सरकार का ये आदेश है कि फोर्स बनाइए। आज 14 साल हो गए, वो फोर्स का जो प्रक्रिया है वो फाइलों में चल रही है। और जैसा प्रमोद जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव फॉरेस्ट ने बाघों की मौत पे सीबीआई जांच की अनुशंसा करी थी और सीबीआई जांच नहीं हुई, तो जिसका नतीजा है कि आज तक शिकारियों का खौफ बरकरार है। और सीबीआई ने राजस्थान में बाघों के मौत के मामले की सीबीआई जांच करी थी, वहां शिकारियों को कठोर दंड मिला, वहां नेटवर्क पकड़ा गया। ठीक, यानी ये 3-4 चीजें निकल के आ रही हैं। एक कन्विक्शन एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, दूसरा टास्क फोर्स होनी चाहिए। अजय जी, एक सवाल है मेरा आपसे। अजय जी देखिए, एक दलील जो हर बार दी जाती है वन अधिकारियों की तरफ से वो ये कि आपसी संघर्ष में टेरिटरी को लेकर बाघों में संघर्ष हुआ और उनकी मौत हुई। इस बार भी एक बहुत बड़ी वजह यह बताई जा रही है। मेरा सवाल यह कि जब 6 रिजर्व पार्क्स हैं, इतना बड़ा इलाका उनके लिए आरक्षित किया गया है, तो या तो इलाका कम पड़ रहा है या बाघों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि इसी इलाके में फिर वो टकराव बढ़ रहा है, बाघों की संख्या ज्यादा हो गई, इलाका कम पड़ रहा है, उसे फिर बढ़ाइए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। या ये एक ही शब्द कहने पर कि आपसी संघर्ष पे मौत हुई है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये कैसे चलेगा? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की पूरी पोल खुल जाएगी। देखिए, बाघों का आपसी संघर्ष तब होता है जब प्रे बेस कमजोर होता है। प्रे बेस का आशय शाकाहारी जीवों की संख्या जहां गिरी वहां पर शिकार के लिए बाघों में संघर्ष होगा, जाहिर बात है। और जो शाकाहारी जीवों की जो संख्या गिरती है उसका कारण होता है वनों में अवैध कटाई, वनों में शाकाहारी हिरणों का, सुअर का, नीलगाय का जो प्रे बेस होता है, जो टाइगर के फूड साइकिल है। तो जब आप शाकाहारी जीवों का शिकार करेंगे, जब वनों का घनत्व कटेगा, कम होगा, तो उनमें शिकार के लिए लड़ाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो वनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, जो वनों का प्रबंधन है और जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, जो इंसान और टाइगर में संघर्ष होता है, उसको रोकने के लिए वन विभाग जागरूकता अभियान में असफल होता है। जब गांव वाले का, जब वनों के निकट रहने वाले पालतू मवेशियों का शिकार होगा तो वो लोग जहर मिलाते हैं उसके गारे में। यदि टाइगर ने शिकार किया है तो उसको जहर देके मार देते हैं। कहीं ना कहीं ये बात जो कहते हैं कि नेचुरल डेथ है, आपस में लड़े, ये गलत है। ये एक ऐसा आवरण है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। अच्छा, दूसरा फैक्टर है कि जंगलों में जब सेक्स रेशियो, जब दोनों में मतलब बाघिनों की संख्या कम होती है, तब भी इसमें संघर्ष होता है। तो जंगल प्रबंधन करने वाला बाघों की सुरक्षा से यदि संवेदनशील है तो उसको यह देखना चाहिए कि वहां उसका जो बाघों का प्रे बेस है वो कमजोर ना हो, बाघों का जंगल हैबिटेट कम ना हो, जो ग्रास लैंड मैनेजमेंट होता है, घासों का प्रबंधन, वो मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए वन विभाग को, जो पूरे वाक्य में समझ में आता है। प्रमोद, आपका कोई सवाल है, आप पूछ लीजिए।
देखिए, अब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, उनसे बातचीत करूंगा मैं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं वो बता देता हूं। शिकारी मध्य प्रदेश में क्यों सक्रिय है? पिछले 4 सालों में 35 बाघों का शिकार किया गया है, ये मेरे पास आंकड़ा है। और देखिए 2019 में 9 बाघों के शिकार के मामले रहे, 20 में 9 फिर से 9 रहे, 21 में 11 और 22 में अब तक 6 मामले आ गए। पन्ना में तो तस्वीरों ने पोल खोल दी, फांसी लगाए बाघ मिलता है। इससे पहले 21 में 1 मिला। देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है उसने मध्य प्रदेश में जो बाघों के शिकार के मामले हैं इसको लेकर जवाब तलब किया है। हाथ पैर फूल गए विभाग के, जवाब देते नहीं बन रहा है। टाइगर स्टेट में टाइगरों के ये हालात हैं। देखिए, एक और जो स्पेशल टास्क फोर्स की जो कमेटी का गठन होना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ है? होना चाहिए ना, हम टाइगर स्टेट हैं, टाइगर को बचाने की दरकार है। बजट भारी भरकम है तो चिंता की कोई बात नहीं, फिर क्यों इसमें इला वाली? देखिए, दरअसल ये जो शिकार के मामले हैं वो और शिकारी मध्य प्रदेश में क्यों एक्टिव है? मेरा सवाल अजय जी से है सर, सीधा सवाल, ये ज्यादा मध्य प्रदेश में क्यों शिकार के मामले आते हैं? इनकी शिकार जो टाइगर के जो हम खाल की बात करें या अन्य जो शरीर के उसके अंग होते हैं, क्या इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा डिमांड है या क्या वजह है? मध्य प्रदेश ही शिकारी सेफ जगह टाइगर का शिकार करने के लिए क्यों मानते हैं? ये घटनाएं बताती हैं सर। प्रमोद जी, मध्य प्रदेश में बाघों का शिकार अधिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कानून कमजोर है। वन अधिकारी जो हैं वो कानून का सख्ती से पालन नहीं करते हैं और बाघों के शिकार के 2 जो मैं मुख्य कारण मानता हूं कि स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी है और बाघों के चमड़े, बाघों के नाखून, दांत, इससे वो अंधविश्वास फैला है कि इसके आप पूजा में जब इसका उपयोग करेंगे तो पैसा बरसता है। तो एक तो कारण ये हो गया कि स्थानीय स्तर पे अंधविश्वास है जो वन विभाग के लोग जिसको कि दूर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो मामला गंभीर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तस्करी होती है और उसके अंगों को तस्कर ले जाते हैं और उसकी जो खाल होती है, बिल्कुल, ये तमाम वजह है। एक अंधविश्वास जिसके लिए बाघ की हत्या की जाती है, शिकार किया जाता है। दूसरा खाल, नाखून, दांत, ये बेचने का धंधा, ज्यादा पैसा कमाने का होड़। तीसरा मांस का लालच रहता है, जैसा आपने देखा कि हिरणों के लिए या सुअर के लिए। और ऐसे में अगर आप अन्न छीन ले, क्योंकि टाइगर का उसका संरक्षण करना केवल ये नहीं है कि उसको देखना कि शिकार तो नहीं हो रहा, उसे खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, उसकी टेरिटरी सेफ है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो अजय जी ने बताया। बहुत धन्यवाद है प्रमोद आपका, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के खास कार्यक्रम तरकश में बस इतना ही। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।